पादाम्बुजरेण स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीरातिशायिने लक्ष्मीसहस्रलीलापि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। शिवल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरन की जय, श्री गोवर्धननाथ प्यारे की जय। प्रातः स्मरणीय श्री वल्लभ। मेरे सुख बड़े भाई आशीर्वाद रूप से यहाँ बिराज रहे श्री वल्लभ लाल जी, मनु बाबा, मंदा, जीजी, विंजी, रजनीता बेटी जी और कमल दादा, और तुम सारे वैष्णव भगवदीय, तो तुम सबन को स्वागत है या आरंभ समारोह में। ये आरंभ समारोह स्वागत है तुम सबन को, जो एक और शुरुआत है एक अलग दंडवती की, एक और दंडवती की शुरुआत है। या के लिए हम या को आरंभ समारोह कहें कि ये अंतिम समारोह नहीं है, ये एक और आगाज है एक नई दंडवती को। और 84,252 वैष्णवों को बुलावे को एक आगाज है, एक विनती है कि 84,252 वैष्णव आप पधारें और दंडवती करें हमारे हृदय में विराज के। हर वैष्णव की ये इच्छा होवे जो संपूर्ण रूप से अपनो वैष्णव जीवन जी रहे होवे, उनकी तो हार्दिक ये इच्छा होवे कि इन 84,252 वैष्णव भगवदीय जो हैं, इनमें से एक वैष्णव की भी हमारे ऊपर कृपा होवे तो हमारो जीवन सफल हो जावे। तो तुम सबन को ये लाभ मिल रहा है। क्या अपने भाग्य में लिखवा के लाए हो कि हमको ये अवसर मिल रहा है कि हम 252 वैष्णव, 84 वैष्णवन को नाम लेके जी रहे हैं। वो जीवे को ये मौका मिलो है कि हम अपने हाथ में कह सके कि हाँ हम गोपाल दास हैं, हम आनंद दास हैं। स्त्री पुरुष, दो भाई, सांचोरा, भील, राजनगर के इत्यादि, हम ये गर्व से कह सकें कि हम इनकी छाया में हैं। हमारी रग में ये वैष्णव घूम रहे हैं। डॉक्टर जब चेक करे ना तो कहाँ चेक करे? यहाँ चेक करे। यही जगह पे वैष्णव बन रहे हैं, क्योंकि हम सप्लाई कर रहे हैं अलौकिक सप्लाई। तुम्हारे अंदर सत्संग की सप्लाई कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर भाव की सप्लाई कर रहे हैं। तुम्हारी जितनी भी धड़कन चल रही है, में ढक 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 हो रहा है तुम्हारी नस में, वो हर नस में हम तुमको ऐसा बना रहे हैं कि जामे प्रभु प्रसन्न होवे तुमसु, क्योंकि हमसु प्रभु रीझे, शायद तुमसु भी रीझे। तो ऐसी कृपा हमको वो सप्लाई कर रहे हैं हमारी रग के द्वारा। स्वभाव, जीव को स्वभाव ऐसा है, प्रत्यक्ष होवे ना सामने तो भी आप विश्वास नहीं कर सके कि ये क्या हो गया मेरे साथ। सूरदास जी जब बार बार ये कहते रहे कि हों पतितन को टीको, हों पतितन को नायक,
मैं तो यह कोई लायक नहीं हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं यह प्रकार को हूँ, मेरे ऊपर कैसे कृपा होगी, आप मेरे ऊपर कृपा मत करो, मैं आपकी कृपा के लायक नहीं हूँ, इत्यादि वचन सूरदास जी अगर कह रहे हैं तो आचार्य जी ने कही सूर होके क्यों घिघिया रहा है, भगवत गुण गाओ, आनंद करो। हम सब कैसे हैं, हम सूर को मूल अर्थ कैसे होवे, सूर को मूल अर्थ ये है कि जिनके आंख बिल्कुल है ही नहीं, यानी आंख की जगह पे जिनके जैसे ये हम अपनी ये चमड़ी है, अगर ऐसी ही जगह होवे आंख के ऊपर, वाको सूर कहवे। तो आचार्य चरण कह रहे हैं सूर होके घिघिया क्यों रोए, रख दे आगे। तो वाके अंदर आपने हर चीज स्थापित कर दी, दसवां स्कंद वगैरह सब ठाकुर जी की सारी लीलाएं आपने उनको सौंप दी, मात्र एक सुबोधनी जी की आर्या में। अब हम लोग कैसे सूर हैं, यो कहवे ने पात्र छोटो और दान मोटो। कहीं कहीं कभी कभी हमारी ये स्थिति हो जावे, वैष्णव तरस रहे हैं कि भगवदियन की कृपा हमारे ऊपर होवे तो प्रभु हमसु रीझे, या नाम की वैल्यू करो। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इन वैष्णव के साथ एक क्षण को समय निकालने के लिए हम अपनी जितने जन्म है सारे जन्म वार देवे ना तो भी कम है। ये वो भगवती वैष्णव है। मैंने पहले भी बताया कि या कड़ा को तुम मिस्टर इंडिया को गैजेट समझ लो। मिस्टर इंडिया सबने देखी होगी, जैसे वो गैजेट पहले गायब हो जाए और लाल क्या बोले, लाल ग्लास में दिखे वो। अपन तो ये समझ लो कि प्रभु की नजर में ही आवे, हम श्याम ग्लास में दिखेंगे। तो ये कड़ा कैसो है, ये प्रभुमय कड़ा है, भगवतमय कड़ा है, जिनने ठाकुर जी से ज्यादा महत्व कोई भी चीज को नहीं दियो। अगर पति पत्नी भी हैं, जीवन भर लौकिक व्यवहार नहीं कियो, सुबह ठाकुर जी की सेवा और दो वैष्णव को, एक वैष्णव को प्रसाद दिलावे के बाद ही खुद को प्रसाद लेनो, दोपहर के समय क्षणिक आराम, बाकी बाद सत्संग, फिर शाम की सेवा, फिर रात को प्रसाद लियो और रात भर सत्संग कर रहे हैं। जब तुम अपनी अपनी वार्ता पढ़ोगे कि ये स्त्री पुरुष की वार्ता है, ये दो भाई की वार्ता है, तो तुमको ये समझ में आएगी कि इन वैष्णव ने जीवन भर कोई लौकिक वृत्ति करी ही नहीं। कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस व्यवसाय कुछ भी कर रहे हैं, तो वो या के लिए कर रहे हैं कि हम वाह चीज सु कछु न कछु, वाह पैसा सु कछु हम ला सकें और ठाकुर जी को अंगीकार करा सकें, या के लिए वो ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन वाके बाद भी उनको महत्व जो उनको हो तो वो सिर्फ भगवत सेवा ही है, तो और कुछ भी नहीं है। तो वैष्णव सेवा, अब जो बात बोलूंगा ना वाको, तो तुम सब अच्छे से अपने दिमाग में तो चलो फिट करियो ही करियो, हर रोम रोम में फिट कर लीजिए ये बात। जितने भी भगवदीय वैष्णव तुमको नाम मिले हैं ना, हर वार्ता में तुम ये देखियो कि एक वैष्णव को प्रसाद दिलावे के बाद ही खुद प्रसाद लेते हैं। एक जब कोई वैष्णव आतो, उनके लिए तो वो साक्षात ठाकुर जी ही हो गए। अत्यंत सत्कार, अत्यंत आग्रह के रुको मत जाओ, यहीं रुको, तुम्हारो घर है। और ऐसे ऐसे वैष्णव हैं कि तुम यहां महाप्रसाद लो,
तो वो कह रहे हम तो महाप्रसाद नहीं लेंगे। तो बोले मैं ऐसा का करूं जासू आप महाप्रसाद लोगे। तो वह जो वैष्णव आग्रह कर रहे हैं उनकी 2 स्त्री थी, और जिन वैष्णव को वो आग्रह कर रहे थे कि आप यहाँ महाप्रसाद लो, वह वैष्णव ने ये कि तू एक स्त्री मेरे को दे दे तो शायद मैं तेरे यहाँ महाप्रसाद लूं। उनने कही दी, अब महाप्रसाद ले लो। कि नहीं अब नहीं, अभी ये दूसरी स्त्री भी मेरे को दे दे, ये भी दी, अब महाप्रसाद ले लो। नहीं तू ये घर भी मेरे नाम कर दे, ये भी दियो, अब महाप्रसाद ले लो। अब क्या मांग रहे हो कि तू तेरे ठाकुर जी भी मेरे को दे दे। अब वहां समय को थोड़ी देर वहीं पे रोके अपन, अब यहाँ समय पे आ जाओ। हम दानी हैं, अभी तक तुमने ये बात सोच ली होगी कि क्या हो गए हो, कोई स्त्री मांगे पुत्र मांगे तो हम भी दे दें, घर मांगे तो घर भी दे दें, क्या हो गया यहाँ पे। ठाकुर जी मांग लिए, अब क्या करें। भैया नहीं लेना तो मतलब अपने घर जा, ठाकुर जी तो हम नहीं देना। ये अपना विचार वो है। क्यों नहीं देवे ठाकुर जी। या जगह क्या तुम्हारे मन में आई जो तुमने ठाकुर जी की मना करी। हाँ, कि कहीं ना कहीं तुमने ये समझ लियो कि ये मेरी सत्ता है। तो मेरी सत्ता है को क्या अर्थ हो गया यहाँ पे कि तुमने एक अधिकार जताया हो, एक प्रकार की ये अहंता ममता भाई, कि हमने यहाँ के ऊपर अपना अधिकार जताया भाई ये मेरो है। अब ये मेरो है, ये कहाँ कहाँ आ रहा है कि ये मेरो बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरो बच्चा है, ये मेरो घर है, ये मेरो धन है, ये मेरो कुल है, तो ये मेरो शरीर है, ये मेरे कपड़ा है, ये मेरा मोबाइल है। हर जगह हम यहाँ मैं से घिरे हुए हैं। और वाह मैं को छुड़ावे के लिए तुमको ये अलौकिक समय मिलो है, दंडोती परिक्रमा को ब्रज में। चलो वापिस अपन वही 200 वार्ता में चले। तो उनने घर भी दे दिए, अब ठाकुर जी मांग लिए। अब वो वैष्णव ठाकुर जी को विनती कर रहे कपानाथ आपको आके पास पधारना पड़ेगा। ठाकुर जी के भेद देवा को मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो आपको भेज दे। कि नहीं कपानाथ आपको पधारना पड़ेगा, वैष्णव अपने घर से भूखो कैसे जाए। और आ जाएंगे तू भेज दे, मैं नहीं जाऊंगा। अब ये सारी चर्चाएं हो रही थी, वो वहां वैष्णव ने बाहर सुनी। तब खैर अब सीधी सीधी बात है, फिर उनके चरण पड़े और उन्हें आनंद से महाप्रसाद लियो और मांगो भी यही कि मेरे घर से कभी कोई वैष्णव भूखो नहीं जावे। उनने और कुछ मांगो नहीं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाओ, पूछे कि भाई तेरे क्या चाहिए। हम लोग है ना, हम लोगों में अक्कल ही नहीं, मैं सही बताऊं ना तो हम क्यों फंसे हैं या माया जाल में। हमको मांगते नहीं आवे, अपन तुरंत भूल जावे कि हमको क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, और मांगना भी चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए ये भी अपन को नहीं मालूम। हम ये आधुनिक समय के हिसाब से हम अपनी डिमांड सेट करें। अब वह समय हमको एक डोकरी की वार्ता तो मालूम ही है कि वह डोकरी ने ये मांग लियो कि हूँ सातमा माड़े सोना ना कलश थी, मारी वहू ना मारा दीकरा ना दीकरानी वहू ने चढ़ती जाऊं के पानी भरता जाऊं, ऐसा कुछ उन्हें मांगो। अब यह समय अगर ऐसा कुछ मांगते तो क्या मांगते हो, हेलीकॉप्टर की डिमांड करते हो। अंबानी को घर मांग ले तो
કે મારા સાથ બાળકો ના બાળકો આ તે બધું પાલતું વાત ये अपना प्लानिंग वालों डिमांड हो प्लानिंग वाली अपनी हम जो मांगे वो यहाँ हिसाब